बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनदर सब्जेक्ट इन BSN 5th सेमेस्टर, जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जैसे कि हमने कंप्लीट किया था सेमेस्टर 2 में, ठीक है, BSN नर्सिंग सेमेस्टर 2 में, और उसका पार्ट सेकंड जो रह गया था जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 कहते हैं, वो अब हम 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ एक सब्जेक्ट है और इसकी टोटल क्रेडिट आवर जो है ना वो 7 है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो इस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस देने हैं, ठीक है, और इसको रिमेंबर रखना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हासिल हो सके। स्टूडेंट्स, लिखा गया है ऑब्जेक्टिव्स। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो ये फर्स्ट सेंटेंस ज़रूर लिखना है। डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस, इलनेस एंड डिजीज़। ये सब हम ऑलरेडी जो सेकंड सेमेस्टर की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें डिस्कस भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, जो भी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरह हमारे साथ जो पब्लिक हेल्थ थे उससे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बन गया, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले हमारे साथ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग था, अब जो प्रेजेंट है जो मतलब तकरीबन 1970 से लेकर प्रेजेंट तक अभी हमारे साथ चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो वो किस तरह से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी हिस्ट्री हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंड लिस्ट द इसेंशियल फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी सेटिंग। स्टूडेंट्स, कम्युनिटी क्या होती है? तो जब भी हमारे साथ एक एरिया होती है, पार्टिकुलर एरिया होगी, उसमें जितनी भी लोग रह रहे हैं उसकी जो पार्टिकुलर इंटरेस्ट होती है, जो सिमिलर इंटरेस्ट होती है, जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक होती है, जो रहने की जगह होती है, जो कि इत्तेफाक इत्तेहाद से रह रहे हैं, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एक कम्युनिटी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं 20 का। तो 20 जो है ना, इसका एक क्वीन होती है और बाकी इसके साथ को वर्कर्स होते हैं। ये जितनी भी वर्कर्स होते हैं ये एक साथ वर्क करते हैं, ग्रो करते हैं, और ये सारे इकट्ठे, फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी, कि ये हमारे साथ 20 का एक कम्युनिटी है। इसी तरह से अगर हम अपनी स्कूल का एग्जांपल ले लें, तो स्कूल में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा एक कॉमन रोल होता है, हमारा एक कॉमन फंक्शन होता है, हमारा एक कॉमन फोकस होता है, स्टडी फोकस होता है, ठीक है, और वहाँ पे सबका पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, पार्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें प्रिजन का, तो ये जो जेल होते हैं वहाँ पे जो कैदी होते हैं, तो उनसे सारों का सेम करेक्टरिस्टिक होते हैं, सेम इंटरेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे कॉमन डेली लाइफ में एग्जांपल है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का डिफिनीशन लिखा गया है कि इट्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस आर हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। लिखा गया है कि क्या होता है कि कम्युनिटी हम उन लोगों को कहते हैं जो कि ग्रुप में रह रहे होते हैं, ठीक है, और वो उन सारे लोगों का एक पर्टिकुलर एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। Refers to a collection of people who interact with one another and whose common interests are characteristic from the basis of a science and unity or belonging. Refers to a collection of people. ये हमारे साथ कम्युनिटी जो है ना, इसको हम रेफर करते हैं एक कलेक्शन ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल को, जो कि क्या करती हैं, हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में रहते हैं, एंड हुज कॉमन इंटरेस्ट आर करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ सेंस ऑफ यूनिटी आर बिलोंगिंग। और उन लोगों का क्या काम होता है, सारों का एक ही मकसद होता है, सारों का एक ही इंटरेस्ट होता है, सारों का एक ही
करेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी अगर हम एग्जांपल ले लें अपनी ही कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी में क्या होगा, सारे जो इंसानात रहते हैं तो वो हमारे साथ क्या है, कम्युनिटी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जानवरों का कम्युनिटी ले लें तो जानवरों के अपने ही करेक्टरिस्टिक, अपनी ही इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनकी अपनी एक कम्युनिटी है। इसी तरह से हम अगर परिंदों की कम्युनिटी ले लें तो कम्युनिटी का जो परिंदे होते हैं उनका अपना ही एक कम्युनिटी, अपना ही एक इंटरेस्ट, अपना ही एक करेक्टरिस्टिक होते हैं। इट कैन बी अ सोसाइटी ऑफ पीपल होल्डिंग कॉमन राइट एंड प्रिविलेज। ये हमारे साथ क्या होती हैं, ये हमारे साथ एक मतलब इसको हम सोसाइटी भी कह सकते हैं कि ये हमारे साथ एक कॉमन लोगों का सोसाइटी होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, और वो लोग होते हैं जो जिसका एक कॉमन राइट्स होते हैं, एक कॉमन मकसद होता है। प्रिविलेज मतलब कि राइट होते हैं, ठीक है, ये भी हम राइट्स को कहते हैं, ये भी हम एडवांटेजेस राइट्स को कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सिटीजन ऑफ अ टाउन, यानी टाउन में जो लोग रह रहे हैं तो उसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, जो कि एक दूसरे के साथ अपने कॉमन इंटरेस्ट, यानी अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फार्मर खेती-बाड़ी का, कि अगर हम एग्जांपल ले लें खेती-बाड़ी का तो वहाँ पे लोग जो है ना अपने कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, खेती-बाड़ी कर रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं। इसी तरह से लिखा गया है कि लिविंग अंडर द सेम लॉ एंड रेगुलेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट का एक एग्जांपल हम कम्युनिटी में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ना वो हमारे साथ एक कॉमन लॉ, एक कॉमन रूल्स रेगुलेशन के अंडर ही रह रहे हैं, ठीक है। सारे कैदी जो है ना वो अंडर रूल्स रेगुलेशन रह रहे हैं, तो उसको हम एक अलग कम्युनिटी कह सकते हैं। The function of any community include its member collective sense of belonging and their shared identity, value, norms, communication and common interest एंड कंसर्न्स। लिखा गया है कि क्या होता है कि कम्युनिटी हमारे साथ, मतलब कम्युनिटी वो होती है, द फंक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्लूड इट्स मेंबर। अगर हम कम्युनिटी को ले लें तो कम्युनिटी में हमारे साथ जितने भी लोग रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कलेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोलेबरेटिव रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। और सबकी एक अलग ही आइडेंटिटी, एक अलग ही शनाख्त होती है, सबकी एक वैल्यू होती है, एक वर्थ होती है, एक कीमत होती है, सबकी एक नाम्स रूल्स होते हैं, सबकी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी सबका ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि फॉर एग्जांपल खेती-बाड़ी का इंटरेस्ट हम ले लें, ठीक है, एंड कंसर्न और तशवीश, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं, कम्युनिटी में आते हैं। ये जितने भी मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी का, तो उसका एक अपना ही आइडेंटिटी, वैल्यू, नॉर्म्स, कम्युनिकेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स होते हैं। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब हमारे साथ आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ। जैसे कि हमने कम्युनिटी की बात की कि कम्युनिटी तो हमारे साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिसका एक कॉमन इंटरेस्ट और करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ। तो जब भी हमारे साथ कम्युनिटी जो है ना ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है, ठीक है, और जब भी उसके साथ हेल्थ का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब बात हमारी हो रही है, यानी नर्सिस की, हेल्थ केयर वालों की, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है, लिखा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ इज़ द डिसिप्लिन विच द स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है कि कम्युनिटी हेल्थ हमारे साथ एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम लोगों की जो हेल्थ है उसकी इम्प्रूवमेंट कर ले, ठीक है। हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ में आता है। कम्युनिटी हेल्थ टेंड्स टू फोकस ऑन जियोग्राफिकल एरियाज। कम्युनिटी हेल्थ जो है ना इसकी जितनी भी फोकस है वो जियोग्राफिकल एरिया में। किस तरह से जियोग्राफिकल एरिया, अगर हम प्राइमरी लेवल केयर की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारे साथ जो RHCs आते हैं जिसको हम रूरल हेल्थ सेंटर्स कहते हैं, जो कि हमारे साथ एक छोटा सा क्लिनिक हम कह सकते हैं, ठीक है, वो होता है जिसमें क्या करते हैं, जस्ट प्रिवेंशन, जस्ट प्रमोशन और जस्ट केयर होती है। वहाँ पे जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, जो फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ सेकेंडरी लिखा गया है, तो सेकेंडरी में हम DHQ को ले सकते हैं। ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, और ये इसमें क्या होती है, इसमें अब डिज़ीज़ की जो मतलब जब डिज़ीज़ की हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारे साथ क्या था, जस्ट प्रिवेंशन था, ठीक है। प्राइमरी में हम प्रिवेंशन करते हैं, सेकेंडरी में हम डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि DHQs में हम
जो डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और DHQ से फिर हम रेफ़र करते हैं अगर हमारे साथ एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें डिसेबिलिटीज़ हो, ठीक है। तो उस डिसेबिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए हम टर्शरी हॉस्पिटल्स या जो टीचिंग हॉस्पिटल्स है, जो कि पेशावर में जो KTH, LRH, इस तरह से जो HMC है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम रेफ़र करते हैं ताकि उसकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, ठीक है। उस प्रॉब्लम की, उस डिसेबिलिटी की क्या हो जाए, उस एबनॉर्मलिटी की रिहेबिलिटेशन हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको पर हम टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं। पब्लिक हेल्थ, अब जिस तरह से हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ थी, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पहले हम क्या पढ़ते थे, हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पहले यानी 1970 से पहले हमारे साथ पब्लिक हेल्थ थी, ठीक है। तो जो पब्लिक हेल्थ है ये थोड़ा ब्रॉड टर्म है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी आता है और पब्लिक में सारे पॉपुलेशंस आते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि पब्लिक हेल्थ रेफर टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड मेजर विदर पब्लिक और प्राइवेट, इसमें पब्लिक या प्राइवेट सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं टू प्रिवेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका मकसद क्या होता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो डिजीज़ को प्रिवेंट करे, हेल्थ को प्रमोट करे एंड लाइफ को प्रोलॉन्ग करे, ठीक है, सारी पॉपुलेशन की, एज अ होल पॉपुलेशन की। तो ये अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि कम्युनिटी हेल्थ का भी यही मकसद था और जो पब्लिक हेल्थ की उसका भी यही मकसद है। लेकिन पब्लिक हेल्थ में अब हमारे साथ ओवरऑल पॉपुलेशन आते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। Its activities aims to provide condition in which the people can healthy and focus on entire population and that an individual patient or disease, ठीक है। क्या लिखा है कि ये हमारे साथ वो पब्लिक हेल्थ जो है ना, ये हमारे साथ वो ऑर्गेनाइजेशन था या वो प्रोसेस था जिसमें क्या करते थे, जिसमें सारे पॉपुलेशन आते थे, सारे पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करते थे, सारे पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन को सामने रख के उस पर फैसला करते थे, उसकी प्रिवेंशन, उसकी प्रमोशन वगैरह सारी पॉपुलेशन के बेस पे होता था, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंक्लूड कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में फिर हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ भी आता है। पब्लिक हेल्थ इज द साइंस ऑफ आर्ट, साइंस एंड आर्ट का क्या मतलब है, साइंस यानी हमारे साथ नॉलेज होना चाहिए और आर्ट मतलब कि स्किल होना चाहिए, ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ through the organized effort and informed choices of society, organizations, public and private communities and individual। लिखा गया है कि क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ में हमारे साथ क्या आती है, एक तो ये कि पब्लिक हेल्थ में हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ आती है और कम्युनिटी हेल्थ का मकसद पब्लिक हेल्थ का मकसद फिर ये होता है कि ये हमारे साथ साइंस और आर्ट यानी स्किल और नॉलेज के बेस पे लोगों की प्रिवेंशन करती है, किसी भी डिजीज़ से लोगों की लाइफ की प्रमोशन कर देती है, लोगों की लाइफ की प्रोलॉन्गिंग कर देती है और लोगों की लाइफ की या हेल्थ की प्रमोशन कर देती है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। Public health is defined as the science of protecting safety and improving the health of communities through education, policies making and research for डिजीज़ एंड इंजरी प्रिवेंशन। अब पब्लिक हेल्थ जो है ना, ये हमारे साथ किस तरह से डिफाइन किया है, एक अलग डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमारे साथ उस साइंस को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम लोगों की सेफ्टी, लोगों की इम्प्रूवमेंट, लोगों की या कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट, कम्युनिटी की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट, कम्युनिटी के हेल्थ की प्रोटेक्शन, कम्युनिटी के हेल्थ की जो क्या होती है, जो सेफ्टी होती है वो कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पब्लिक हेल्थ के थ्रू एजुकेशन के ज़रिए से, पॉलिसीज़ मेकिंग के ज़रिए से एक रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि ये डिजीज़ कितना जो है ना अब यहाँ पे कितने लोगों को ट्रांसफ़र हो गया है, कितने लोगों में फैल गया है, ठीक है, ये हमारे साथ एंडेमिक है या ये हमारे साथ जो है ना इस एरिया में सिर्फ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिसर्च के थ्रू मालूम करेंगे कि कितने लोगों को ये डिजीज़ लग गई है, ठीक है। और इंजरी एंड प्रिवेंशन, जो जितनी भी इंजरी हो गई है उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो पब्लिक हेल्थ है उसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब लिखा गया है कि इट इज़ कंसर्न विथ थ्रेट टू हेल्थ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एनालिसिस। तो वही बात है कि जब भी हमारे साथ कोई थ्रेट हो, ठीक है, हेल्थ बेस्ड पे, तो उसको हम क्या करेंगे, उस दौरान हम पॉपुलेशन की हेल्थ को एनालिसिस करेंगे, उसकी एनालिसिस करके उसकी प्रमोशन की कोशिश करेंगे। पब्लिक हेल्थ इनकॉर्पोरेट, ये लिखा गया है कि जब भी हमारे साथ हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ में हमारे साथ बहुत सारे डिसिप्लिन्स की अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी वाले हो गए, बायोस्टैटिस्टिक्स वाले
वाले हो गए, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनकी ज़रूरत होती है। हेल्थ सर्विस वाले हो गए, डॉक्टर्स, नर्स, डेंटलिस्ट वगैरह, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, बिहेवियरल हेल्थ, हेल्थ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम इसलिए सामने रखेंगे कि ये लोग कितना अफोर्ड कर सकता है, कौन से ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता है, कितने महंगे ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड कर सकता है। पब्लिक पॉलिसीज़ को रखेंगे सामने रख कर, उस पर क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेडिसिन एंड जो ऑक्यूपेशनल वगैरह है उसको भी सामने रखेंगे। अ कम्युनिटी सर्विस माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ रेंज ऑफ इंटरवेंशन इन अ लोकल कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ है वो सिर्फ एक लोकल कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हेल्थ केयर प्रोवेंशन करना, उसको डिलीवर करना, उसको ट्रीटमेंट केयर डिलीवर करना, ये कम्युनिटी हेल्थ की काम होती है। लेकिन एक पब्लिक हेल्थ वाले जो है ना, ये हमारे साथ क्या करेगी, ये सारे पॉपुलेशन के बेस पे काम करती है। तो इसके बहुत सारे पॉलिसीज आते हैं, जैसे कि क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, वाटर हो गया, ट्रैफिक क्लैमिंग हो गया, या बजट हो गया, ठीक है, कि ड्रग्स के लिए कितना बजट है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ एक ब्रॉड टर्म है, यानी ये बहुत सारे, इसमें कम्युनिटी हेल्थ भी आता है, ठीक है, इसमें सारा पॉपुलेशन आता है, ये इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज आते हैं। तो ये बहुत ब्रॉडली सोच करेगा, जबकि कम्युनिटी हेल्थ जो है ना, ये एक लोकल कम्युनिटी को सिर्फ क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पे सिर्फ डिलीवरी करेंगी केयर की, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या मतलब है, जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करें और उसमें जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ है वो कौन प्रोवाइड करे, नर्स प्रोवाइड करे, तो ये हमारे साथ होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो लिखा गया है कि क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू अटेन देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। लिखा गया है कि जब हमारे साथ हम एक फैमिली की या इंडिविजुअल एक पर्सन की या कम्युनिटी की जब हम कोशिश करें कि वहाँ पे हम एक हेल्थ प्रमोट करने के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज है उसको प्रोवाइड करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ताकि हमारे साथ जितनी भी पीपल है उसकी जो हेल्थ है वो हाईएस्ट लेवल पे आ जाए, वो बिल्कुल वेल हो, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और ये कौन प्रोवाइड करेगी, ये एक एज अ नर्स आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारे साथ आता है जो कि हमने सेकेंड सेमेस्टर की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है कि व्हाट इज़ अर्बन एरिया, व्हाट इज़ रूरल एरिया, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो लिखा गया है कि अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़। अब अर्बन कम्युनिटी वो होती है जो कि हमारे साथ क्या होती है, सिटी हो गई, ठीक है, जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग रहते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्बन कम्युनिटी कहते हैं। और वो एरिया जो कि कंट्रीज में एक साइड पे हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे गैप होते हैं घरों में, ठीक है, और लोग जो है ना अपने मेहनत से काम करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूरल एरिया, जिसको हम गाँव भी कहते हैं। लिखा गया है कि अर्बन कम्युनिटी इज अ बिग सिटी और टाउन। ये हमारे साथ एक बिग सिटी या टाउन होती है। इट इज़ कंसिडर्ड इन अर्बन कम्युनिटी इफ देयर आर मोर देन 2500 पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी में 2500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्बन कम्युनिटी कह सकते हैं। अर्बन कम्युनिटी आर ओपन बिजी एंड क्राउडेड। यहाँ पे लोग जो है ना बहुत बिजी होते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, अपने जॉब्स करते हैं, और बहुत क्राउडेड, बहुत हुजूम होता है। नॉर्मली द सिटी इज़ द मोस्ट सेंटर लोकेशन इन अ और इसका जो लोकेशन है वो बहुत सेंटर पे होता है, ठीक है, बहुत सेंट्रल सिटी होती है। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज डाउनटाउन, ठीक है, ये हमारे साथ क्या होती है, मतलब वो एक डाउनटाउन होता है, मतलब बहुत ही रेफर वाली जगह होती है। इन एन अर्बन कम्युनिटी देयर इज many building houses and people often live close together, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, अर्बन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, और यहाँ पे लोग बहुत क्लोज रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी नहीं होती जितनी पॉपुलेशन होती है। अब रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ एक ऐसी एरिया होती है जो कि टाउन और सिटी से बहुत दूर हो, बहुत आउटसाइड भी होती है, ठीक है, जिसको हम गाँव कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस ब्राउ, ये हमारे साथ एक क्या है, ये हमारे साथ एक जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ एक एजेंसी है जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करती है। तो इस एजेंसी के मुताबिक ये लोग कहते हैं कि जो अर्बन एरिया होती है वो हमारे साथ क्या होती है, उसमें बहुत सारे पॉपुलेशन रहते हैं। एक ही स्क्वायर माइल में 25
2500 तक पीपल होते हैं, ठीक है, जबकि जो रूरल एरिया होते हैं उसमें 2500 से कम हो लोग, तो उसको हम रूरल एरिया कहते हैं। इज़ वन दैट डज नॉट क्वालिफाई एज अर्बन कम्युनिटी, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कि इतना क्वालिफाई नहीं होते जिस तरह से अर्बन कम्युनिटी होती है। अच्छा, स्पेसिफिकली इफ़ आ टेरोटरी हम इलाके को कहते हैं, एक ऐसा इलाका जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग को एक स्क्वायर माइल में, ठीक है, तो उसको हम अर्बन कहते हैं, जबकि उससे कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रूरल एरिया कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हेल्थ की। जैसे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ के आ रहे हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, WHO का जो डिफिनीशन है वो यहाँ पे भी दिया गया है। लिखा गया है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट म्योरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। लिखा गया है कि क्या होता है कि हेल्थ जो है ना, ये हमारे साथ किस चीज़ को कहते हैं, जब हम कहते हैं कि कंप्लीट फिजिकली भी इंसान बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी ठीक है एंड सोशली भी वो ठीक है, उसका रिलेशनशिप सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि उसमें डिजीज़ नहीं है, उसमें कमज़ोरी नहीं है, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। बल्कि हेल्थ का डिफिनीशन ये है कि जब एक इंसान में कोई डिजीज़ भी ना हो, वो कम्प्लीटली फिजिकल भी ठीक हो, मेंटल भी ठीक हो और सोशली भी वो वेल बींग हो, ठीक है, उसमें कोई कमज़ोरी भी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अब इलनेस क्या है, तो लिखा गया है कि अ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फील्स अनहेल्दी मे और मे नॉट रिलेटेड टू डिजीज़। हेल्थ हमारे साथ क्या होता है, हम कहते हैं कि ये एक हेल्दी इंसान है, ठीक है, अगर एक ऐसा इंसान जिसमें डिजीज़ हो, ऐसा नहीं है कि डिजीज़ ना हो, मे और मे नॉट, मे भी उसमें डिजीज़ प्रेजेंट हो या मे भी वो बिल्कुल हेल्दी इंसान हो, ठीक है, उसमें डिजीज़ ना हो, लेकिन क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि अनहेल्दी फील कर रहा है, थकावट उसे महसूस हो रहा है, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग नहीं है, तो उसको हम इलनेस कहते हैं। चाहे उसमें डिजीज़ ना भी हो लेकिन वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलनेस कहते हैं। वेलनेस क्या होती है, तो लिखा गया है कि एन इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ फंक्शनिंग विच इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल इज केपेबल। विलनेस अब क्या होती है कि जब एक इंसान में हर एक काम करने की सलाहियत हो, हर एक काम करने की क़ुव्वत हो, हर एक काम करने की एनर्जी हो, हर एक काम करने की पोटेंशियल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हर एक काम जो है ना अपने हद तक कर सकता है, तो उसको हम विलनेस कहते हैं। An active process by which an individual progresses toward maximum potential possible regards to the current state of health, ठीक है, तो वही क्या है, होती है, वेलनेस होती है। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की तरफ, जो कि हमारे साथ तीसरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और इस वीडियो में ये ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लिखा गया है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। लिखा गया है कि द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, पहले क्या था, पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले हमारे साथ जो पब्लिक हेल्थ था वो था, उसके बाद अभी कम्युनिटी हेल्थ आई है, ठीक है, तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है कम्युनिटी हेल्थ का, तो वो कहाँ से आया है, एंड वेलफेयर एज वन विच has taken many countries of evolve all ancient civilization particularly इजिप्ट जो है ना, ये हमारे साथ मिस्र को कहते हैं, इंडिया होती है, ठीक है, चाइना हो गया, और इसी तरह से डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक टीम एंड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो लिखा गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आई है, कम्युनिटी हेल्थ जो आई है, ये हमारे साथ अभी जो कदीम ज़माने हैं उसमें कौन कौन से ऐसे ज़माने हैं जिसने कम्युनिटी हेल्थ को क्या किया है, डेवलप किया है, तो उसमें जो कदीम ज़माने उसमें आते हैं, मिस्र आ गया, ठीक है, पहले जो था ना मिस्र था, इंडिया था और चाइना थी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना क्या डेवलप हो गई है, जो टीम ऑफ मेडिसिन है, वो स्पेसिफिक टीम ऑफ मेडिसिन जो है ना वो यहाँ पे पहले डेवलप हो गई थी। अब लिखा गया है कि एक गिफ्ट जो मिस्र होता है, यहाँ पे क्या हो गया था, फर्स्ट एंड बेस्ट जो फील्ड है मेडिसिन का, वो फर्स्ट एंड बेस्ट फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गया था, और वो कब, 3000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो फर्स्ट
एंड बेस्ट जो फुली फील्ड डेवलप हो गया था मेडिकल सिस्टम का, तो वो कौन से कंट्री में या कहाँ पे, तो आप लोगों ने फिर ये याद रखना है कि एक गिफ्ट में यानी मिस्र में ये डेवलप हो गया था, अफेयर हो गया था। और कब, तो 3000 बिफोर क्रिस्ट ये अफेयर हो गया था। फिर चाइना में आ गया 450 BC में, ठीक है। और इसी तरह से इंडिया में फिर ये जो मेडिसिन अराउंड है ये फैल गए तकरीबन 200 BC में। अब ये सारे वही जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है कि कब जो है ना हमारे साथ पब्लिक हेल्थ आया था, फिर उसके बाद जो है ना कम्युनिटी हेल्थ आया था। तो लिखा गया है कि एम्पिरिकल हेल्थ एरा का जो मेन मकसद था वो क्या था, उसका मेन मकसद क्या था, सिम्टम फोकस था, ठीक है। ये लोग सिम्टम पे फोकस करते थे और उसके बेस पे इलाज करवाते थे। अभी साइंस कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिर्फ सिम्टम्स को देख के उसका कुछ मेडिसिन वगैरह पौधे से बनाया गया था और उसको देख के लोगों को क्या करता था, ठीक करता था, उसकी प्रमोशन करता था। फिर उसके बाद हमारे साथ आ गया बेसिक साइंस एरा। अब साइंस आ गया, साइंस के बेस पे मेडिसिन बनते थे, ठीक है। और यानी मेडिसिन बिकम साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिनिकल्स बन गए, क्लिनिकल साइंस आ गया, क्लिनिकल स्किल्स अब आ गया, ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ आ गया। पब्लिक हेल्थ जो कि हमारे साथ क्या होती है कि हर एक सारे पॉपुलेशन को इकट्ठा करके क्या कर देती है, उसकी हेल्थ की प्रमोशन कर देती है। और जो पॉलिटिकल साइंस एरा आ गया तो वो हमारे साथ क्या था, एनालिसिस बेस पे स्टडी करना। तो ये तकरीबन 2000 में आ गया, ठीक है। 2000 तक था। फिर उसके बाद आ गया क्या, फिर 2000 के बाद कम्युनिटी हेल्थ आई है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि कम्युनिटी हेल्थ जो है ना ये 2000 के बाद आई है, यानी जो पब्लिक हेल्थ है उसके बाद आई है। तो लिखा गया है कि पब्लिक हेल्थ साइंस एरा जो है ना ये 1950 से लेकर 1975 तक था। और लिखा गया है कि ये एक ऐसा प्रिवेंटिव पीरियड था जो कि क्या करता था, जो कि हमारे साथ जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है उसकी हेल्थ की प्रमोशन के लिए ये अप्रोच करता था। फिर जो पॉलिटिकल हेल्थ साइंस है तो वो तकरीबन 1975 से लेकर 2000 तक था। और इसका मकसद भी क्या था कि ये सारे जो स्टेज बाय स्टेज प्रैक्टिस है, जो प्रोग्राम है, उसको क्या करें, प्रमोट करें। अब हमारे साथ फिर आ गए उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ना ये 1970 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चल रहे हैं, जो कि घर घर सर्वे होती है, घर घर जाके क्या कर देती है, कम्युनिटी में हर एक घर में जाके वहाँ पे प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड केयर कर देती है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या होता है कि टोटल कम्युनिटी पे फोकस होता है, ठीक है। हर एक कम्युनिटी में जाके क्या कर देती है, हर एक गेट पे जाके गेट टू गेट जो है ना केयर प्रोवाइड कर देती है। नर्सिंग ओरिएंटेशन इसकी क्या थी, तो पॉपुलेशन था, ठीक है। सारे पॉपुलेशन की केयर करना। इसकी सर्विस क्या थी, तो सर्विस यही थी कि हेल्थ प्रमोशन करना एंड इलनेस से प्रिवेंशन करना। ये कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करती, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। एजेंसीज इसमें कौन कौन से आते थे, तो मिनी काइंड थे, जैसे कि इंडिपेंडेंट जो NGOs वगैरह हो गए, ये सारे आते थे। स्टूडेंट्स ये 4 स्लाइड ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री है सारी, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ तक। और इसके बाद जो रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस 4 स्लाइड्स में या इससे आगे जितनी भी स्लाइड है उसमें अगर कोई कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।